इस वक्त जतिन ने मन्नत के और करीब आने की कोशिश की, मानो उसके इरादे सही नहीं थे। मन्नत ने खुद को बहुत मुश्किल से संभालते हुए धीरे लेकिन सख्त लहजे में कहा, जतिन, जिस दिन मेरी दोस्त अनु को तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी उस दिन तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। सीधे जेल में दिखोगे तुम। जतिन धीमे से हंसते हुए बोला, ये सच्चाई वो तो सामने आएगी ही नहीं, क्योंकि ना तुम बोलोगी और ना मैं, और हमारे सिवा या ये जानता भी कौन है। मन्नत का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने प्लान्स पर, लेकिन याद रखना घमंड ज्यादा दिन नहीं टिकता। जतिन ने फिर से वही घमंडी मुस्कान दिखाते हुए कहा, घमंड तो मैं अपने ऊपर करता भी नहीं, लेकिन तुम्हें जरूर है अपनी मासूमियत और सुंदरता का। अब देखता हूँ इसी सुंदरता के दम पर कितना टिकती हो। मन्नत की आंखें चौड़ी हो गई। उसे जतिन की बातों से डर नहीं बल्कि घिन महसूस हो रही थी। तुम क्या करने की सोच रहे हो जतिन? साफ साफ कह रही हूँ, अगर तुमने कोई घटिया हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जतिन ने साजिशी अंदाज में कहा, क्या करोगी? अनु से कहोगी? और अगर कहा भी तो मैं सब उल्टा तुम्हारे सिर पर डाल दूंगा। वो तुम्हारा साथ छोड़ देगी और तुम अकेली रह जाओगी हमेशा के लिए। अब मन्नत के सब्र का बांध टूट चुका था। जैसे ही जतिन ने अपनी हद पार की, मन्नत ने उसे पूरे जोर से धक्का दिया। हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। जतिन लड़खड़ाकर पीछे गिरा और पूरे हॉल में सन्नाटा सा छा गया। मन्नत तेजी से फ्लोर से नीचे भागी। अनु और बाकी लोग हैरान रह गए। अनु घबराकर बोली, मन्नत क्या हुआ? जतिन, तुम ठीक तो हो ना? जतिन ने दांत पीसते हुए जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी दोस्त शायद मुझे पसंद नहीं करती। कुछ ज्यादा ही अकड़ है उसमें। अनु ने शांत लहजे में समझाते हुए कहा, नहीं जतिन, तुम गलत समझ रहे हो। वो बस थोड़ी अलग है। डांस वगैरह उसे पसंद नहीं, फिर भी तुम्हारे कहने पर उसने कोशिश की थी। जतिन गुस्से और ईगो में बोला, उसने मुझे धक्का दिया, सब देख रहे थे। तुम्हें इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता अनु? अनु थोड़ी देर चुप रही, जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो। फिर धीरे से बोली, जतिन, आज तुम्हारा बर्थडे है, प्लीज झगड़ा मत करो। मन्नत शायद थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई थी, इसलिए उसने ऐसा किया। उसका कोई ऐसा इरादा नहीं रहा होगा। जतिन की आंखों में गुस्सा भड़क उठा, तो अब तुम उसकी तरफदारी कर रही हो? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, यह सिर्फ एक नाम का साथी। तुम्हें मेरी साइड लेनी चाहिए थी। उसने मुझे सबके सामने धक्का दिया, मेरी बेइज्जती हुई है, और तुम उसे समझाने की बजाय मुझे ही समझा रही हो। अनु घबरा कर बोली, नहीं नहीं जतिन, मैं तुम्हारी साइड ही हूँ, पर मन्नत ने जानबूझकर नहीं किया होगा। जतिन ने गहरी सांस ली और अपना जबड़ा भींच लिया। मुझे लगता है तुम्हें अब फैसला करना चाहिए कि तुम्हारे लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है, एक सच्चा रिश्ता या बचपन की दोस्ती। अनु चुप हो गई। उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि वो दो रिश्तों के बीच फंसी हुई है, दिल और समझदारी के बीच एक मुश्किल जंग शुरू हो चुकी थी। अनु ने संयम से कहा, जतिन, मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ, बस इतना चाहती हूँ कि आज तुम्हारा बर्थडे है, हम उसे खुशी से मनाएं। छोटी छोटी बातों में उलझकर पार्टी का माहौल खराब करना ठीक नहीं है। जतिन भड़क गया। ऑल राइट, अगर तुम्हें लगता है कि मैं बेवजह बात कर रहा हूँ तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वह गुस्से से फ्लोर से नीचे उतर गया और अनु वहीं खड़ी रह गई, हैरान, परेशान और भावुक। दूसरी ओर मन्नत तेज कदमों से बाथरूम की ओर भागी। वह अंदर पहुंचती ही वॉश बेसिन को पकड़कर शीशे में खुद को देखने लगी। उसकी सांसें तेज थीं, चेहरे पर डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने पानी चलाया और बार बार अपने हाथ पैर धोने लगी। कपड़े तक भीग गए थे, लेकिन उसे इसका कोई होश नहीं था।
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो बड़बड़ाने लगी। आई एम सॉरी अनु, लेकिन मैं अब ये सब नहीं सह सकती। भले ही हमारी दोस्ती टूट जाए, लेकिन मैं उस इंसान को उसकी हरकतों की सजा दिलाकर रहूंगी। उसकी आवाज में हिम्मत थी, आंखों में दृढ़ता। डैड हमेशा कहते थे, अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो उसे उसका जवाब जरूर दो। रिश्ते से ज्यादा खुद की इज्जत जरूरी है। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। उसी भीगे हाल में वो बाहर निकलने को ही थी कि अचानक पीछे से किसी की आहट आई। उसने पलटकर देखा। लेडीज वॉशरूम के अंदर मन्नत चौंक गई। उसकी आंखें फैल गईं, गुस्से और दृढ़ता से भरकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो जतिन? शर्म नहीं आती? जतिन ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन इस बार मन्नत पीछे नहीं हटी। उसकी आंखों में डर नहीं, गुस्सा था और हिम्मत। क्या हुआ? जतिन की आवाज बाथरूम में गूंज रही थी, चेहरे पर गुस्सा और आंखों में सवाल। जतिन चिढ़ते हुए, क्या हुआ तुम्हें? खुद से इतनी घिन आ रही है कि बार बार खुद को साफ कर रही हो। अगर वो क्या कहा तुमने, मुझे जेल भिजवाओगी। तुम्हें अंदाजा भी है मैंने कितना कुछ झेला है तुम्हारी वजह से, और आज तुम मुझे धक्का दे रही हो। मन्नत ने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन जतिन वहीं खड़ा रहा। मन्नत डरते डरते लेकिन हिम्मत बटोरते हुए बोली, ये लेडीज वॉशरूम है जतिन, अब यहाँ से जाओ। तुम जैसे आदमी का यहाँ होना भी गलत है। जतिन हंसते हुए और आगे बढ़ते हुए, तुम्हें क्या लगता है कोई रोक पाएगा मुझे? मैंने इस जगह के मैनेजर से बात कर ली है। जब तक मैं नहीं चाहूँगा कोई यहाँ नहीं आएगा। अब कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। मन्नत हैरान होकर, क्या कहा तुमने? तुमने मैनेजर को खरीद लिया है? ये पागलपन है जतिन, ये सब बंद करो और यहाँ से निकलो। वो जैसे ही पीछे मुड़ी, जतिन ने उसका कंधा पकड़ लिया और जोर से अपनी तरफ खींचा। मन्नत लड़खड़ाई लेकिन खुद को संभाल लिया। अब उसका डर गुस्से में बदल चुका था। मन्नत तेज, साफ और मजबूती से, तुम्हें क्या लगता है जतिन, मैं तुमसे खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी? मन्नत गुस्से से, मुझे सेल्फ डिफेंस आता है जतिन, अगर तूने एक कदम भी बढ़ाया ना, मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर मन्नत ने बिना वक्त गवाए अपना हाथ उठाया और जोरदार पंच जतिन के पेट पर दे मारा। जतिन 2 कदम पीछे लड़खड़ा गया, उसका चेहरा तमतमा उठा। मन्नत आंखों में आग लिए, स्टे अवे फ्रॉम मी। अगर मैं खूबसूरत हूँ तो खतरनाक भी हूँ। वह जाने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी जतिन गुस्से से चिल्लाया, आज या तो तुम रहोगी या मैं। आज तुम्हें ऐसी सजा दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इतना कहकर जतिन दौड़ता हुआ उसकी तरफ आया और मन्नत के दोनों हाथ कसकर पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। मन्नत जो हाई हील्स पहने थी संभल नहीं पाई और सीधे फर्श पर गिर गई। मन्नत झटपटाते हुए गुस्से से, ये क्या बदतमीजी है जतिन, छोड़ो मुझे, लीव मी। तुम क्या सोचते हो तुम ऐसे करोगे और मैं चुप रहूंगी? जतिन आंखें लाल करते हुए, अगर अनु को तुम्हारी सच्चाई पता चली ना तो वो मेरी नहीं तुम्हारी बात मानेगी। उसने अभी अभी ये साबित कर दिया है। अब मैं उससे ब्रेकअप करूंगा और तुम्हारे साथ मजे करूंगा। मन्नत सन्न रह गई, चौंकते हुए, व्हाट? तुम सच में अनु से ब्रेकअप कर लोगे? पर वो तुमसे बहुत प्यार करती है। आज तो वो तुम्हारे साथ, जतिन हंसते हुए बेहद घटिया अंदाज में, उसे तो मैं कभी भी मना लूंगा, वो मेरे पीछे भागती रहेगी। पर तुम जैसी लड़कियां नसीब से मिलती हैं और मैं अपना नसीब खुद बनाता हूँ। अब मन्नत की आंखें आग की तरह जलने लगीं। मन्नत गुस्से से दहाड़ते हुए, बस अब बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारा साथ वो करूँगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी।
जतिन की आंखों में एक अजीब सा पागलपन था। यह सुनते ही मन्नत की आंखों में आंसू भर आए। उसने पूरे जोर से उसे धक्का दिया और दूर हटने की कोशिश की। तुम पागल हो गए हो जतिन, मन्नत चीखी। लेकिन जतिन धीमे धीमे फिर उसकी ओर बढ़ा। उसकी आंखों में हवस नहीं, एक गहरी खतरनाक आग जल रही थी। वो उसे इस तरह देख रहा था जैसे उसकी इंसानियत खो चुकी हो। क्या सोचती हो तुम? उसने ठंडी आवाज में कहा। इतना बोल रही हो, अब तुम्हारी ये बोलती भी बंद कर देता हूँ। यह कहकर जतिन मन्नत की ओर तेजी से बढ़ा, उसके चेहरे के बेहद करीब। लेकिन मन्नत ने अपने होठों को कसकर भींच लिया। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह कांप रही थी, पर जतिन का चेहरा उग्रता से भरा हुआ था। मुझे रोक नहीं सकती, आज नहीं, उसने उसकी थोड़ी पकड़ते हुए कहा। लेकिन तभी धड़ाम, बाथरूम का दरवाजा एक तेज आवाज के साथ खुला। किसी ने एक झटके से जतिन को कॉलर से पकड़कर मन्नत से दूर फेंक दिया और फिर एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर पड़ा। जतिन जमीन पर गिर गया और उठने की कोशिश करता। तभी वो तेज आवाज गूंज उठी। हाउ डे यू! तूने इसे छूने की हिम्मत कैसे करी? मन्नत, जिसने आंखें भींच रखी थी, वह धीरे धीरे आंखें खोलती है। सामने प्रिंस खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। उसने जेब से गन निकाला और जतिन के ऊपर फेंकते हुए बोला, अब तू बच नहीं पाएगा। इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। मन्नत हकलाते हुए बोली, प्रिंस, आप यहाँ कैसे? उसकी टूटी आवाज सुनकर प्रिंस का पारा और चढ़ गया। उसने गन को एक ओर फेंका और जतिन की ओर बढ़ा। जतिन अभी उठ ही रहा था कि प्रिंस ने अपने जूते से उसे जोरदार लात मारी। जतिन कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। जतिन घबरा कर, तू तू है कौन? तेरी इतनी हिम्मत! जानता भी है मैं कौन हूँ? मुझ पर हाथ उठाया तो तुझे भी भुगतना पड़ेगा। प्रिंस ने उसे कॉलर से पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखा और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, रेप करने का शौक है ना? अब देख सजा क्या होती है ऐसे गुनहगारों की। जतिन थरथर कांपने लगा। क्या बकवास कर रहा है? ये गन कहाँ से लाया? तुम्हारे पास लाइसेंस है? तुम्हें जेल हो सकती है। प्रिंस ने जवाब दिया, मेरे पास कानून का हर जवाब है और तेरे जैसे लोगों के लिए मेरे पास एक ही रास्ता है, सजा, और वो अब शुरू होती है। यह सुनते ही जतिन के चेहरे पर पसीना आ गया। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा, जैसे उसकी सारी हिम्मत एक ही पल में टूट गई हो। वो बुरी तरह घबराने लगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसने कांपती आवाज में कहा। तुम पागल हो गए हो क्या? छोड़ो मुझे जाने दो। हाँ, इस लड़की में घमंड था तो मैं बस उसका घमंड तोड़ना चाहता था। प्रिंस का खून खौल उठा। उसने गुस्से में आकर एक जोरदार घूंसा जतिन के मुंह पर मारा। अब मैं तेरा घमंड तोड़ता हूँ। उसके शब्दों में आग थी और आंखों में तूफान। जतिन लड़खड़ा गया, लेकिन प्रिंस रुका नहीं। उसने जतिन को पकड़कर दोबारा एक के बाद एक मुक्के मारे। हर चोट पर जतिन चिल्ला उठा। अब उसके घमंड की जगह डर ने ले ली थी। तूने मन्नत को क्या समझा था? एक कमजोर लड़की? अब जान ले, उसे तोड़ने से पहले तुझे मेरी ताकत से गुजरना होगा। प्रिंस की आवाज़ पूरे हॉल और बाथरूम की दीवारों में गूंज रही थी। मन्नत यह सब देखकर सिहर उठी। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसके लिए इस तरह खड़ा होगा, लेकिन जब उसने जतिन को बुरी तरह पिटते हुए देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। बस प्रिंस,
प्लीज़ बस अब रहने दो। जतिन जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। अब उसमें बोलने की भी ताकत नहीं बची थी। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मुझे माफ़ कर दो। मुझे अब खुद से ही डर लगने लगा है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। प्रिंस ने एक गहरी सांस ली। उसने जतिन की तरफ देखा और फिर मन्नत की, अगर तू दोबारा इस लड़की के आसपास भी आया तो तू सिर्फ मुझसे नहीं, खुद से भी डरने लगेगा। सन्नाटा सा छा गया था। वॉशरूम की दीवारों में गूंजती प्रिंस की आवाज़ अब भी हवा में तैर रही थी। मन्नत की आंखें भींगी थी, डर, राहत और कृतज्ञता से भरी हुई। गाइस, स्टोरी को पूरा सुना करो और तभी तो आप लोगों को पूरी स्टोरी समझ में आएगी, आप लोगों को अच्छी लगेगी। और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करो